बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक मीरा नाम की बकरी अपनी 4 छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। वो अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार करती और उन्हें बड़े लार प्यार से रखती और उनका अच्छे से ध्यान रखती। बकरी को खाना लाने अक्सर घर से बाहर जाना पड़ता था। तब वह अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में ही अकेले छोड़कर चली जाती। एक दिन जब मीरा बकरी को खाना लेने बाहर जाना होता है, तो मीरा बकरी अपने बच्चों से कहती है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुम लोगों के लिए खाना लेने बाहर जाना है। सब ध्यान से रहना, क्योंकि मैंने सुना है इस जंगल में एक भेड़िया घूम रहा है। वह बड़ा ही खतरनाक है। अगर उसने तुम सबको देख लिया, तो वह सबको खा जाएगा और वह बड़ा शातिर है। वह किसी के भी रूप में आ सकता है। उसकी आवाज बड़ी ही बेसुरी है और उसके पैर भी बहुत काले हैं। तुम सब अपना ध्यान रखना। ठीक है अम्मी, हम दरवाजे नहीं खोलेंगे और हम सब अपना ध्यान भी रखेंगे। पर हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मेरे बच्चों, जब मैं दरवाजे पर आ जाऊंगी, तब मैं गाना गाऊंगी। मेरे नन्हे मन्न बच्चों, दरवाजा खोलो। तुम्हारी अम्मी आई है। तुम्हारी अम्मी आई है। मजेदार खाना लाई है। मीरा बकरी और उसकी चारों बच्चों की बातें भेड़िया पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा होता है। क्या बात है! अगर ये चारों बच्चे मुझे खाने के लिए मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। फिर मीरा बकरी बाहर खाना लेने चली जाती है। भेड़िया दरवाजे पर आता है और गुनगुनाना शुरू कर देता है। मेरे नन्हे-मुन्हे बच्चों, दरवाजा खोलो। तुम्हारी अम्मी आई है और खाना मजेदार लाई है। गब्बर भेड़िए की आवाज सुनकर मीरा बकरी के चारों बच्चे कहने लगते हैं। अरे अम्मी आ गई, अम्मी आ गई और वो हमारे लिए खाना लाई है। तभी एक सबसे छोटा बच्चा अपने भाई बहनों से कहता है। रुको, माँ इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? ये आवाज तो हमारी अम्मी की नहीं हो सकती। हमारी अम्मी तो कितना मीठा गाती है और ये आवाज तो कितनी कड़वी और बेसुरी है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये हमारी अम्मी नहीं हो सकती। तुम सही कह रहे हो। ये आवाज हमारी अम्मी की नहीं हो सकती। हमारी अम्मी तो बहुत ही मीठा गाती हैं। बाहर खड़ा गब्बर भेड़िया हैरान हो जाता है और बच्चों से कहता है। नहीं मेरे बच्चों, मैं ही तुम्हारी अम्मी हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाने में क्या-क्या लाई हूँ। नहीं, तुम हमारी अम्मी नहीं हो सकती। फिर सभी मीरा बकरी के चारों बच्चे उस गब्बर भेड़िया से कहते हैं। तुम जो भी हो, तुम यहां से चले जाओ। तुम हमारी अम्मी नहीं हो सकती। तुम्हारी आवाज तो बहुत ही कड़वी है और गधे के जैसी बेसुरी। तुम हमारी अम्मी नहीं हो सकती। ये कहकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सुनकर गब्बर भेड़िया अपनी दांत पीसकर रह जाता है। ये बच्चे हैं या शैतान? उन्होंने मुझे पहचान ही लिया। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा जिससे यह सभी बच्चे मुझे अपनी अम्मी मान लें और दरवाजा खोल दें। फिर वो भेड़िया वहां से चला जाता है और मन ही मन सोचने लगता है। ऐसा क्या करूं जिससे मेरी आवाज मीठी हो जाए और सुरीली भी? हाँ, शहद पीने से मेरी आवाज मीठी और सुरीली हो जाएगी। गब्बर भेड़िया को लगा था कि शहद पीने से उसकी आवाज बकरी जैसी मीठी और सुरीली हो जाएगी। और फिर वह मधुमक्खी का छत्ता ढूंढकर उसमें से शहद निकालकर पी जाता है। उसे लगता है कि शायद शहद पीने से उसकी आवाज बकरी जैसी मीठी हो जाएगी। और फिर वह मीरा बकरी के घर का दरवाजा खटखटाता है और गाना गाने लगता है। वो कौन सा गाना था? अरे हाँ, याद आया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, दरवाजा खोलो। तुम्हारी अम्मी आई है और तुम्हारे लिए खाना लाई है। गब्बर भेड़िए की आवाज सुनकर मीरा बकरी के बच्चे कहने लगते हैं। अरे लगता है अम्मी आ गई। दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं माँ क्या लाई है। तभी मीरा बकरी का छोटा बच्चा कहता है। रुको, यह हमारी अम्मी नहीं हो सकती। पहले मुझे तसल्ली करने दो। यह हमारी अम्मी है भी या नहीं। तुम हमारी अम्मी नहीं हो सकती। तुम्हारे पैर तो काले कलूटी हैं और हमारी माँ के पैर सफेद। चले जाओ यहां से। तुम हमारी अम्मी नहीं हो। ये सुनकर भेड़िया गुस्से से लाल हो जाता है। अरे ये बच्चे हैं या आफत, इन्हें पता चल ही जाता है कि मैं कौन हूं।
फिर गब्बर भेड़िया गांव में जाकर एक किराने की दुकान पर चुपके से चादर ओढ़कर आता है। अब देखता हूं कि यह बच्चे दरवाजा कैसे नहीं खोलते। फिर वो भेड़िया मीरा बकरी के घर के बाहर जाकर फिर से गाना शुरू कर देता है। नन्हे मुन्हे बच्चों, दरवाजा खोलो। तुम्हारी अम्मी आई और खाना मजेदार लाई है। गब्बर भेड़िए की आवाज सुनकर मीरा बकरी के बच्चे कहने लगते हैं। इस बार तो पक्का अम्मी आई होंगी। हाँ, अम्मी है। इसकी आवाज मीठी भी है। फिर एक बच्चा दरवाजे से झांक कर देखता है तो उसके पैर भी सफेद कपड़े से ढके हुए दिखाई देते हैं, जिससे वह अपने भाई बहनों से कहता है। हाँ, इस बार अम्मी है और इसके पैर भी सफेद है, हमारी अम्मी जैसे। तभी सबसे छोटा बच्चा अपने भाई बहनों से कहता है। रुको नहीं, ये हमारी अम्मी नहीं हो सकती। हमारी अम्मी इतनी जल्दी नहीं आ सकती। लेकिन उसके भाई बहन अपने छोटे भाई की बात नहीं मानते और दरवाजा खोल देते हैं। और दरवाजा खोलते ही गब्बर भेड़िया जोर से चीखता है। बाप रे भेड़िया! हाँ, मैं नन्हे मुन्ने बच्चों, दरवाजा खोलो अम्मी। तुम्हें खाना देने नहीं, तुम्हें खाने आई है। यह कहते हुए भेड़िया जोर जोर से हंसने लगता है। उसे देखकर सभी बच्चे पूरी तरह से डर गए और सारे बच्चे इधर उधर छुपने के लिए भागने लगे। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। फिर वो भेड़िया एक एक करके सभी बच्चों को ढूंढ लेता है और बच्चों को पकड़कर बोरी में भरकर अपने कंधे पर खुशी खुशी लाद कर गाना गाते हुए चला। लेकिन भेड़िए की नजर से बचकर सबसे छोटा बच्चा, जो वहीं छुपा था। तभी मीरा बकरी जब दरवाजे पर आती है तो वह घर का हाल देखकर घबरा जाती है। अपनी अम्मी की आवाज को पहचानकर कोने में छुपा हुआ बच्चा निकलकर बाहर आता है और अपनी अम्मी से लिपट कर रोने लगता है। अम्मी, वो भेड़िया सबको उठाकर ले गया। छोटू, तुम्हारे सभी भाई बहन कहाँ हैं? फिर छोटे बच्चे ने सारी बात अपनी अम्मी को बताई। जब रूही बकरी ये बात सुनती है तो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। उस भेड़िए की इतनी हिम्मत, वो मेरे बच्चों को उठा कर ले गया। चलो, मेरे साथ उस बदमाश भेड़िए को जाकर ढूंढते हैं। उधर भेड़िया जल्दी जल्दी चले जा रहा था और वह थक जाता है और सोचने लगता है। कुछ देर बैठकर आराम कर लेता हूँ। वैसे भी बच्चे बोरी में बंधे हैं, भागकर कहाँ जा सकते हैं। फिर वह भेड़िया पेड़ के नीचे बोरी को रखकर सो जाता है और मीरा बकरी अपने बच्चों को ढूंढते हुए जा रही थी। तभी उसे भेड़िए के खर्राटे की आवाज सुनाई देती है। मीरा बकरी जब वहां जाकर देखता है तो वह पेड़ के नीचे रखी बोरी को देखती है, जो हिल रही थी। उसे देखकर उसकी जान में जान आती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्चे सही सलामत है। फिर मीरा बकरी चुपचाप जाकर बोरी का मुंह खोल देती है, जिसे सारे बकरे बाहर आ जाते हैं। फिर सबसे छोटा बकरा एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और बोरी में डालने लगता है। उसे देखकर बाकी के बच्चे भी पत्थरों को बोरी में डालकर भर देते हैं। फिर रूही बकरी चुपके से का मुंह बांधकर अपने बच्चों के साथ छुपकर नजारा देखने लगती है। तभी कुछ देर बाद भेड़िए की नींद खुलती है। सोते हुए बड़ी देर हो गई। अब घर चलता हूँ, दावत खाता हूँ। आज तो मजा ही आ जाएगा। भेड़िया बोरी कंधे पर रखकर अपने घर की तरफ चल लेता है और इस तरह बकरी ने अपनी चालाकी से अपने सभी बच्चों को बचा लेती है। दोस्तों, वीडियो अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।